Hello student, very good morning. I hope you are fine. Welcome to expert classes by मंजू मैम. स्टूडेंट देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया. एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम. आप लोगों के लिए आज मैं बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए जो थर्ड सेमेस्टर में हमारे स्टूडेंट है, बहुत से स्टूडेंट का मैसेज आ रहा था कि मैम थर्ड सेमेस्टर को करिकुलर का भी आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा दीजिए. तो आज उन्हीं के लिए मैं ये क्लास लेकर आई हूँ. तो याद रखिएगा कि ये कौन सा क्लास है. आप लोगों का जो बच्चे हमारे इस समय जो है बीए सेकेंड ईयर सेमेस्टर जो है उनका थर्ड है, तो उनको कौन सा पेपर देना है स्टूडेंट को करिकुलर में, तो ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मानव मूल्य एवं पर्यावरणीय अध्ययन. ये आप लोगों का 2023 और 24 का एक ही में मैंने इंक्लूड करके प्रीवियस ईयर पेपर जो है सॉल्व कराया है. तो याद रखिएगा कि आप लोगों का कौन सा को करिकुलर का पेपर रहेगा, तो मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन. अब देखिए हम बात करते हैं इसमें टाइमिंग कितनी रहेगी स्टूडेंट. तो याद रखिएगा कि टाइमिंग जो है आप लोगों का 1.5 घंटे का रहेगा. अब मार्क्स कितने होंगे, 100 होते. क्वेश्चन कितने आते हैं आप लोगों को, 50 क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, तो ये हम आप लोगों को 23 और 24 का पेपर सॉल्व कराए थे. देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, तो पहला क्वेश्चन है कि सकारात्मक मूल्य है. ठीक है, सकारात्मक मूल्य क्या है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है. तो पहला ऑप्शन क्या, अहिंसा. दूसरा ऑप्शन है धैर्य. तीसरा ऑप्शन है शांति. चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी. स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी वाला. ठीक है, सकारात्मक मूल्य क्या होता है, अहिंसा भी होता है, धैर्य भी होता है और शांति भी होती है. अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट. अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, मूल्य का प्रशिक्षण दिया जाता है विद्यालय में, परिवार में, धार्मिक संस्थाओं में, उपरोक्त सभी. स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूल्य का परीक्षण जो है कहाँ पर हम देते हैं, तो याद रखिएगा कि विद्यालय में भी देते हैं, परिवार में भी देते हैं और धार्मिक संस्थाओं में भी देते हैं. इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा. ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट. अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इंटरनेट पर सामान खरीदना कहलाता है, क्या कहलाता है, इंटरनेट पर जो हम सामान खरीदते हैं, ऑनलाइन जो शॉपिंग करते हैं ना, वही पूछ रहा है. तो उसको क्या कहते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं. ठीक है, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा. इंटरनेट पर सामान खरीदना और बेचना जो है वो क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग के अंतर्गत आता है, ये ऑनलाइन शॉपिंग कहलाता है. अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट. अगला प्रश्न हमारा क्या है, कीटनाशक दवाइयाँ प्राकृतिक पर्यावरण को क्या पहुंचाती, जो कीटनाशक दवाइयों का जो प्रयोग हो रहा है इस समय, तो उससे हमें हमारे प्रकृति को क्या फायदा होता है या क्या नुकसान होता है. तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है, कीटनाशक दवाइयाँ जो हैं लाभ पहुंचाती हैं, तो ये बिल्कुल गलत है. हानि पहुंचाती हैं, ठीक है, लाभ तथा हानि दोनों पहुंचाती हैं, तो ये भी गलत है. आपका सही आंसर कौन हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि जो कीटनाशक दवाई होती हैं वो प्राकृतिक पर्यावरण को क्या है, हानि पहुंचाती हैं. अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट. अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा, मानवीय मूल्य है. मानवीय मूल्य क्या होता है, तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, सत्य. दूसरा ऑप्शन है ईमानदारी. तीसरा ऑप्शन है आत्मनिर्भरता. चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी. यहाँ पे क्या हो जाएगा, मानवीय मूल्य क्या है स्टूडेंट, आपका उपरोक्त सभी आ जाएगा. यानी कि जो मानवीय मूल्य है उसमें सत्य, ईमानदारी और आत्मनिर्भरता जो है तीनों आता है. अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट. अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मूल्य का आधार है. मूल्य का आधार क्या है, तो पहला ऑप्शन क्या दे दिया आपका, सामाजिक. ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, सामाजिक आधार. दूसरा है दार्शनिक आधार. तीसरा है मनोवैज्ञानिक आधार और चौथा है उपरोक्त सभी. तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा आपका स्टूडेंट, उपरोक्त सभी हो जाएगा. मूल्य का आधार क्या है, मूल्य का आधार जो है 3 होते हैं, सामाजिक, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक. क्या होगा स्टूडेंट, सामाजिक, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक, ये क्या है, मूल्य के आपके आधार हैं. ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट. अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि भारतीय नागरिक के रूप में हमें क्या होना चाहिए, भारतीय नागरिक के रूप में हमें क्या होना चाहिए, यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछ रहा है. तो पहला ऑप्शन क्या है आपका दिया है कि भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए. ठीक है, पहला ऑप्शन भ्रष्टाचार का विरोध है. दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए. तीसरा ऑप्शन है धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए. चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी. तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, यहाँ पर जो है आप लोगों का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी. एक भारतीय नागरिक के रूप में हमारा क्या कर्तव्य, जो अगर कोई भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसके खिलाफ क्या करना चाहिए, हमें आवाज़ उठाना चाहिए, विरोध करना चाहिए. ठीक है, पर्यावरण को क्या करना, हमको संरक्षित करना, तभी तो आने वाले जनरेशन को हम एक स्वच्छ वातावरण देख कर जाएंगे. फिर क्या, धोखाधड़ी भी नहीं करनी चाहिए. ठीक है, अब आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट. अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, सादा जीवन उच्च विचार किसका जीवन मूल्य है. पहला ऑप्शन क्या है, स्वामी विवेकानंद. दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी. तीसरा ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर और चौथा ऑप्शन है भगत सिंह. यहाँ पे क्या हो जाएगा, सादा जीवन उच्च विचार जो है ये किसका कथन है या किसने कहा है या किसका मूल्य है,
तो स्वामी विवेकानंद, यानी पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि AQI किसकी गुणवत्ता से संबंधित है? पहला ऑप्शन क्या, वायु, जल, मिट्टी, और चौथा ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, खाद्य पदार्थ है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि AQI जो है आपका किससे संबंधित है, आपका तो वायु से, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न पर जाने से पहले स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्या है, AQI का फुल फॉर्म एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। AQI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, भारत में भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? ठीक है, भारत में जो है भ्रष्टाचार हो रहा है वो किन किन क्षेत्रों में हो रही है, क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है, राजनीति, दूसरा ऑप्शन है व्यवसाय, तीसरा ऑप्शन है नौकरी, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राजनीति में भी आप देख रहे हैं करप्शन पूरी तरह से हो गया, व्यवसाय में भी हो रहा है करप्शन, नौकरी में तो खुले आम क्या हो रहा है, घूस देने का ऑफर चल रहा है। ये सब क्या, सब आपका भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो है चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सोशल मीडिया का भाग नहीं है? ठीक है, नहीं है शब्द पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से सोशल मीडिया का कौन सा भाग नहीं है। फेसबुक, तो फेसबुक सोशल मीडिया का भाग है। इंस्टाग्राम, ये भी सोशल मीडिया का भाग है। व्हाट्सएप भी सोशल मीडिया का भाग है। लेकिन क्या है, व्हाट्सएप कॉल जो होता है ये आपका सोशल मीडिया का भाग नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अब्दुल कलाम के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन क्या है, नैतिक विकास, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक विकास, तीसरा ऑप्शन शारीरिक विकास, चौथा ऑप्शन है आर्थिक विकास। तो यहाँ पे क्या है, अब्दुल कलाम जी जो थे मिसाइल मैन जिसको हम लोग कहते हैं, तो उनका क्या शिक्षा का उद्देश्य क्या था, तो उनका शिक्षा का उद्देश्य था सामाजिक विकास, यानी कि समाज अगर विकास करेगा तभी हमारा क्या है, देश विकास करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। उठो जागो न रुको जब तक लक्ष्य न मिल जाए। ठीक है, यानी यह कथन जो है किसका कहा है कि उठो जागो न रुको जब तक कि आपको अपना लक्ष्य न मिल जाए। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका, अब्दुल कलाम जी, ठीक है, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और नेहरू जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन जो है स्वामी विवेकानंद, यानी थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही है। उन्होंने ये कहा था कि जैसे कि आपको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक आपको मतलब उठना है, जागना है और बिना रुके क्या है, कंटिन्यू आप लोगों को चलना है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, APJ अब्दुल कलाम जाने जाते थे, यानी APJ अब्दुल कलाम को हम किस नाम से जानते थे? तो पहला ऑप्शन क्या है आपका लौह पुरुष, दूसरा ऑप्शन है मिसाइल मैन, तीसरा ऑप्शन है आध्यात्मिक गुरु, चौथा ऑप्शन है क्रांतिकारी। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, आप सभी लोग जानते होंगे कि APJ अब्दुल कलाम को हम किस नाम से जानते थे, तो मिसाइल मैन के नाम से जानते थे। ठीक है, और लौह पुरुष हम किसको कहते थे, याद रखिएगा लौह पुरुष किसको कहा गया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा गया। सरदार, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग क्या है, लौह पुरुष के नाम से जानते थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या है, लौह पुरुष के नाम से जानते थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, सोशल मीडिया किसे बढ़ावा देती है? ठीक है, सोशल मीडिया जो है वो किसे बढ़ावा देती है, अपराध को, दूसरा ऑप्शन है साइबर बुलिंग को, तीसरा ऑप्शन है हंसी मजाक को, चौथा ऑप्शन है बेवकूफ़ी को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा जो किसे बढ़ावा दे रही है, अपराध को जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट, अगला प्रश्न है कि पर्यावरणीय शिक्षा में किसकी शिक्षा दी जाती है, यानी जो पर्यावरण जो हम एजुकेशन दे रहे हैं तो उसमें हम किस पर मतलब बात करते हैं, क्या सिखाते हैं बच्चों को, ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है आपका, पर्यावरण समस्याएं, दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण ज्ञान, तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण प्रबंधन, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि पर्यावरणीय शिक्षा में हम किसकी शिक्षा देते हैं, तो इन सभी की देते हैं। किन पर्यावरण से संबंधित जो भी समस्याएं होती जैसे कि हमारा वातावरण जो है दूषित हो रहा है, कैसे उसको हम शुद्ध करें। ठीक है, पर्यावरण ज्ञान, अपने इन्वायरमेंट को हम कैसे सेफ रखें, पर्यावरण प्रबंधन यानी उसके लिए क्या क्या हम व्यवस्थाएं करें जिससे कि हमारा एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट जो है वो शुद्ध रह सके। ठीक है, तो ये सब क्या उपरोक्त सभी के
की जानकारी जो है या शिक्षा दी जाती है। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना है, क्या है, न्यूटन स्केल, दूसरा ऑप्शन है रिएक्टर स्केल, तीसरा ऑप्शन है एवरेस्ट स्केल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या आपका सही हो जाएगा स्टूडेंट, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, रिएक्टर स्केल जो है भूकंप की तीव्रता को मापने का जो है पैमाना होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि से वनस्पति पर क्या प्रभाव होगा। पहला ऑप्शन क्या है, पृथ्वी वनस्पति विहीन हो जाएगी, दूसरा ऑप्शन है पेड़ पौधे सूख जाएंगे, तीसरा ऑप्शन है वनाग्नि बढ़ेगी और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन जो यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर जो है चौथा सही हो जाएगा कि पृथ्वी का अगर तापमान में वृद्धि होती है तो उससे क्या वनस्पति जो पृथ्वी क्या है वनस्पति विहीन हो जाएगी। तो ये बात भी सही है। तब टेम्परेचर बढ़ेगा तो पेड़ पौधे भी क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं, ठीक है। और जब पेड़ पौधे सूख जाएंगे तो अगर कहीं भी मतलब वन में आग थोड़ा सा भी लगता है या कभी कभी टेम्परेचर अधिक होने से क्या होता है, आग अपने आप लग जाती है, तो वनों में आग लगने की जो प्रक्रिया है वो क्या उसमें बढ़ोतरी होगी। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी वाला, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अभी हाल ही में विश्व में कहाँ भूकंप आया था। पहला ऑप्शन क्या है, तुर्की में, दूसरा ऑप्शन है जापान में, तीसरा अमेरिका, चौथा भारत में। तो याद रखिएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा कि अभी हाल ही में विश्व में कहाँ पर भूकंप आया था स्टूडेंट। तो इसका आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा तुर्की में, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, तुर्की में होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस हम कब मनाते हैं, 5 जून को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्रदूषण जल पीने से प्रदूषित होगा स्टूडेंट, ठीक है, प्रदूषण नहीं प्रदूषित, इसको बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। प्रदूषित जल पीने से कौन सी बीमारी होती है। तो हैजा है, पेचिस, अतिसार है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है, यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है। भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो अभी आप लोग जानते होंगे जो है इसमें क्या ऑप्शन में क्या है, पहला हरियाणा, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, मरुस्थलीय जो है सबसे ज़्यादा जो है आपका क्या हो जाएगा, राजस्थान। इस ऑप्शन के अनुसार क्या है, आपका मरुस्थलीय क्षेत्र जो है राजस्थान हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण का अर्थ क्या होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, आपका आर्थिक संसाधनों का संरक्षण, दूसरा ऑप्शन सांस्कृतिक संसाधनों का संरक्षण, तीसरा ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, पेड़ पौधे कौन सी गैस बाहर निकालते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है क्या है, नाइट्रोजन यानी N2, और तीसरा ऑप्शन क्या है, ऑक्सीजन यानी O2, और सल्फर यानी S। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या है, पेड़ पौधे कौन सी गैस जो है बाहर निकालते हैं स्टूडेंट। तो हम क्या हो जाएगा आंसर आपका, ऑक्सीजन और O2 जो है बाहर निकालते हैं, ठीक है, यानी शुद्ध हवा जो है बाहर निकालते हैं, और CO2 को क्या करते हैं, वो ग्रहण करते हैं। CO2 कौन निकालता है, तो CO2 जो है हम मानव निकालते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, मिलेट्स की खेती के लिए आवश्यक है। मिलेट का मतलब समझ रहे स्टूडेंट, जो मोटे अनाज होते हैं, जैसे आपका क्या हो जाएगा, आपका ज्वार हो जाएगा, ठीक है, ज्वार हो गया, और क्या हो जाएगा, बाजरा हो गया, ठीक है, मक्का हो गया, ये सब क्या, सब आपका जो है मोटा अनाज के अंतर्गत आता है। रागी हो गया, सब आपका मोटा अनाज के अंतर्गत आता है। तो मिलेट्स की खेती के लिए क्या आवश्यक होता है। तो पहला ऑप्शन क्या, कम उर्वरक, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कम पानी, तीसरा ऑप्शन है कम समय, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो है फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी वाला, ठीक है। मोटे अनाज के लिए क्या आता है, कम उर्वरक भूमि का मतलब कि कम उपजाऊ। जैसे इस समय क्या है, सभी लोग यूरिया डाई ये सब डाल देते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब खाद्य का प्रयोग करते हैं, तो उतनी क्या है, मोटे अनाज के लिए उतने खाद की आवश्यकता नहीं होती है। ये कम पानी में भी हो जाता है और कम समय में भी हो जाता है, ठीक है।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है, यानी कौन सा वृक्ष जो है वो धूल प्रदूषण को रोकेगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, अशोक का पेड़, पीपल है, नीम है, इमली है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अशोक का पेड़ जो होता है वो धूल प्रदूषण को रोकने में जो है सहायक वृक्ष माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है। ठीक है, अखबार में कौन सा विषैला तत्व पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है पारा, दूसरा ऑप्शन है मैग्नीज, तीसरा ऑप्शन है लेड और चौथा ऑप्शन है कैडमियम। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा कैडमियम। अखबार में जो विषैला तत्व कौन सा होता है आपका कैडमियम होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, घर में हानिकारक विकिरण के स्रोत है, कौन कौन से स्रोत जो है घर में पाए जाते हैं जिससे कि हानिकारक विकिरण यानी किरणें जो निकलती हैं। पहला ऑप्शन क्या है, इंटरनेट, दूसरा ऑप्शन है रंगीन टीवी, तीसरा ऑप्शन है मोबाइल फोन, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे घर में ये हानिकारक विकिरण के स्रोत क्या है, इंटरनेट भी है, रंगीन टीवी भी, जो हमारे घर में टीवी है, एलईडी है, ये सब क्या सबसे क्या है मतलब हानिकारक रेज निकलते मोबाइल फ़ोन से। इसीलिए मोबाइल फ़ोन को कहा जाता है स्टूडेंट कि रात में सोते समय अपने पास मोबाइल फ़ोन नहीं रख कर सोना चाहिए। इससे भी क्या होती हैं हानिकारक रेज निकलती हैं जो कि हमारे हार्ट और इंटरनल ऑर्गन्स को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, वाटर पार्क में किस रासायनिक तत्वों का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन क्या है क्लोरीन, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, चौथा ऑप्शन है सल्फर। तो यहाँ पर क्या बताएंगे स्टूडेंट, यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया, वाटर पार्क यानी जो हम लोग नहाने के लिए वाटर पार्क, जैसे अभी हरुआ में क्या है फंटासिया है, ठीक है, मिर्ज़ापुर में आप जाएंगे तो एक्वा करके है। तो ये सब क्या सब फेमस वाटर पार्क है। तो उसमें जो मतलब उसमें जो वाटर पानी है तो उसमें कौन सा रासायनिक तत्वों का प्रयोग किया जाता है, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर आप लोगों का हो जाएगा स्टूडेंट क्लोरीन, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। सौर ऊर्जा का प्रयोग जो है कहाँ करते हैं। पहला ऑप्शन क्या, थर्मल स्टोरेज में, दूसरा ऑप्शन है बिजली उत्पन्न करने में, तीसरा ऑप्शन है बैटरी चार्ज करने में, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी वाला। सौर ऊर्जा का प्रयोग जो है हम कहाँ करते हैं, तो थर्मल स्टोरेज के रूप में भी करते हैं, बिजली उत्पन्न करने में भी करते हैं और बैटरी को क्या है चार्ज करने में भी करते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, यानी नेचर से हमें ऊर्जा किस मतलब कौन से स्रोत में मिलती है। पहला ऑप्शन क्या है सूर्य, दूसरा ऑप्शन है अग्नि, तीसरा ऑप्शन है वायु, चौथा ऑप्शन है जल। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि प्रकृति में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, सूर्य को माना जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, घरों में सजावट के लिए कृत्रिम इकोसिस्टम को क्या कहते हैं। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि घर में जो सजावट के लिए कृत्रिम इकोसिस्टम उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वेरियम बोलते हैं ना। देखते हैं ना आप लोग कि बड़े बड़े घरों में जो होता है वो एक्वेरियम रखते हैं, उसमें मछली मतलब रंग बिरंगी मछली को वो पालते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सरोवर में तेजी से वृद्धि कौन करता है। पहला ऑप्शन क्या है जलकुंभी, दूसरा ऑप्शन सिंगाड़ा, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रिला, चौथा ऑप्शन है नागफनी। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि सरोवर में तेजी से कौन वृद्धि करता है आपका, तो जलकुंभी करता है। कौन करता है स्टूडेंट, जलकुंभी करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, भूतलीय ठीक है प्रकोप कौन से हैं, भूतलीय प्रकोप कौन से। पहला ऑप्शन क्या है ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भूतलीय प्रकोप कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ज्वालामुखी भी होता है, भूकंप भी होता है और क्या है भूस्खलन भी होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। ठीक है, चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई या कहाँ से पर स्टार्ट किया गया, ये आपका प्रश्न है। तो अब यहाँ पे क्या पहला ऑप्शन क्या उत्तराखंड, दूसरा ऑप्शन तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट उत्तराखंड। ठीक है, चिपको आंदोलन का मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब वहाँ की जो महिलाएं थी तो वो पेड़ कटाव को, ठीक है स्टूडेंट क्या है
पेड़ कटाव को रोकने के लिए वो क्या करने लगी, वो पेड़ों के पर जाकर चिपक चिपक कर रहने लगी, यानी पेड़ों को अपने हाथों, दोनों हाथों से उन्होंने पकड़ना शुरू कर दिया। जिससे क्या हुआ, जिससे कि मतलब पेड़ कटने से या पेड़ों का कटाव जो है कम किया गया, इसीलिए इसका नाम जो है चिपको आंदोलन रखा गया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि चिपको आंदोलन का मतलब क्या हुआ कि मतलब हुआ कि वहाँ की जो उत्तराखंड की जो महिलाएं थी वो क्या की, वृक्ष को कटने से बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, पेड़ों को अपने हाथों से पकड़ लिया, या यूं कह सकते हैं कि पेड़ पर जाकर हर एक पेड़ पर हर एक महिला जा जाके क्या की, चिपक गई, कि जिससे कि क्या है, पेड़ कटाव को हम रोक सके। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, एपीजे अब्दुल कलाम का कहना था कि शिक्षा होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? तो पहला ऑप्शन क्या है, क्रिया विधि पर आधारित, दूसरा ऑप्शन है मूल्य आधारित, तीसरा ऑप्शन है स्मृति आधारित, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या प्रश्न कर रहा है, एपीजे अब्दुल कलाम का कहना था कि शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर क्या, क्रिया विधि पर आधारित यानी काम करने का, मूल्य पर आधारित यानी अपने सिद्धांतों पर, आप चलिए स्मृति पर आधारित यानी या आपकी स्मृति क्या हो, याददाश्त क्या हो, बढ़ती जाए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है, मनुष्य चेष्टा करता है, मनुष्य चेष्टा करता है क्या, पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने की, पर्यावरण के अनुकूल बनने की, पर्यावरण को नष्ट करने की, और इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, मनुष्य चेष्टा क्या करता है, पर्यावरण के अनुकूल बनने की तो वो कतई भी चेष्टा नहीं करता, पर्यावरण को नष्ट भी करने के लिए पूरा कोशिश कर रहा है। तभी तो इतने तेजी से क्या हो रहा है, पेड़ पौधे कट रहे हैं, झीलें सूख जा रही हैं, क्या है, तो ये सब कहीं ना कहीं पर्यावरण को जो है प्रभावित कर रही हैं, हमारे जीवन को भी प्रभावित कर रही हैं। तो इसलिए क्या है, पर्यावरण को क्या कर रहा है, वो अपने अनुकूल बनाने के लिए प्रयत्नशील है। ठीक है, न कि पर्यावरण के अनुकूल बनने के लिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि पर्यावरण को क्या कर रहा है, वो अपने अनुकूल बनाने के लिए जो है हमेशा प्रयत्नशील रह रहा है। इसी वजह से क्या कर रही है, इन्वायरमेंट भी क्या करती है, हमारा जो पर्यावरण है, हमारा जो नेचर है स्टूडेंट, तो जब जब ज़्यादा ही हम लोग नेचर से छेड़खानी कर देते हैं, तब क्या करती है, प्रकृति भी अपना बदला लेती है। जैसे कि अभी जो है 2019 में कोरोना आया था, तो ये क्या था, ये भी क्या था, नेचर के द्वारा मतलब एक संकेत ही था। ठीक है, जिसमें क्या हुआ, लाखों करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई। यानी बैलेंस करने के लिए नेचर भी क्या करती है, अपना बदला ले लेती है। नेचर से इसीलिए कहा जाता है ना कि नेचर से ज़्यादा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, प्रकृति भी अपना हिसाब जो है बराबर कर लेती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, सौर ऊर्जा प्राप्त होती है, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो अभी आप लोगों को हमने बताया सौर ऊर्जा जो है वो सूर्य से प्राप्त होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि मेट्रो नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है, क्या प्रमुख स्रोत है, पहला ऑप्शन क्या है, रेडियो सक्रियता, दूसरा ऑप्शन है ईंधन चलित वाहन, तीसरा ऑप्शन है उर्वरक, चौथा ऑप्शन है कीटनाशक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ईंधन चलित वाहन जो है वो क्या है, मेट्रो नगरों में प्रदूषण का जो है मुख्य स्रोत होती है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कौन सा आध्यात्मिक मूल्य, पहला ऑप्शन क्या, शांति, हिंसा, न्याय, अन्याय। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आध्यात्मिक मूल्य क्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका आध्यात्मिक मूल्य कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि आध्यात्मिक मूल्य क्या है, आपका शांति है। मेडिटेशन हम करते हैं ना, मेडिटेशन करते हैं तो वो क्या है, आपका आध्यात्मिक मूल्य ही है। मेडिटेशन करने से क्या होता है, हमारा मन शांत होता है, हमारी स्मृति पावर बढ़ती है, हमारे इम्यून सिस्टम बढ़ता है, हमारा बॉडी बहुत एक्टिव रहता है, अंदर से ग्लो आता है। ठीक है, तो जो भी मतलब मेडिटेशन करते होंगे आप देखते हैं उनका स्वभाव बहुत ही शांत स्वभाव के वो व्यक्ति होते हैं। ठीक है, और उनका क्या है, अलग ही व्यक्तित्व होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्रबंध एक प्रक्रिया है, पहला क्या है, सामाजिक, दूसरा शारीरिक, संवेगात्मक और मानसिक। देखिए स्टूडेंट, हमको इस प्रश्न में देखिए सामाजिक तो होगा नहीं, तो प्रबंध क्या है, याद रखिएगा। ये प्रश्न का हमने शायद बहुत जगह जो है सामाजिक बता दिया, लेकिन याद रखिएगा कि जो प्रबंध होता है वो क्या, मानसिक प्रक्रिया होती है, क्योंकि हम मैनेजमेंट क्या है, दिमाग से सोच कर करते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका मानसिक हो जाएगा। और हर जगह आप लोग मानसिक इसको बना लीजिएगा। ठीक है,
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, स्वामी विवेकानंद जी का पूर्ववर्ती नाम क्या है। तो पूर्ववर्ती नाम का मतलब कि पहले से, जैसे हर किसी का नाम क्या होता है, दो होता है ना। जैसे मान लीजिए आप ही लोगों का अगर कॉलेज का नाम मान लीजिए कुछ भी हो और घर का नाम क्या होता है कुछ और होता है, तो वही है पूर्ववर्ती नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन क्या है, महेंद्र नाथ, दूसरा ऑप्शन है नरेंद्र नाथ दत्त, तीसरा ऑप्शन है सिद्धार्थ और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, नरेंद्र दत्त। ठीक है, नरेंद्र नाथ दत्त, सॉरी नरेंद्र नाथ दत्त। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। पहला ऑप्शन क्या है, अब्दुल कलाम, दूसरा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, चौथा ऑप्शन है भगत सिंह। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो युवा दिवस है वो किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। तो याद रखिएगा कि वो युवा दिवस जो है किसके, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म के अवसर पर मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी के जन्म पर कुछ हमने लिखा है, यहाँ पे क्या है कि 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी के जन्म के उपलक्ष्य में युवा दिवस मनाते हैं। तो याद रखिएगा कि 12 जनवरी यानी हर वर्ष के 12 जनवरी के तारीख को क्या मनाते हैं, हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी थे, थी नहीं होगा स्टूडेंट, सारथी थे, कौन थे। तो ये सभी आप लोग जानते होंगे, अर्जुन के सारथी कौन थे, भगवान श्री कृष्ण जी थे। महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी कौन थे, भगवान श्री कृष्ण जी थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, नर्मदा बचाओ बचाओ आंदोलन की आंदोलन का प्रणेता कौन है। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो मेघा पाटेकर जी है। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है उनके प्रणेता कौन है या प्रवर्तक कौन है, तो क्या बताएंगे, मेघा पाटेकर। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट। आप कोई भी कंपटीशन आप दे रहे हैं, ये हर कंपटीशन में पूछा गया, यानी एग्जामिनर का क्या है, फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। तो इसको आप लोग वेरी वेरी IMP लगाइएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एक अच्छी पुस्तक हजारों दोस्तों के बराबर होती है, यह कथन किसका है। ठीक है, कितनी अच्छी बात, मतलब ये किसने कहा था, APJ अब्दुल कलाम जी का कथन है कि एक अच्छी पुस्तक के हजारों दोस्तों के बराबर होती है, यह कथन किसका है। तो याद रखिएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, ये कौन सा आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और मेरे अनुसार भी ये मतलब स्टेटमेंट जो है दिया गया है, ये बहुत ही अच्छा दिया गया है, क्योंकि क्या कहा जा सकता है कि पुस्तक जो है, पुस्तक क्या होता है, ज्ञान का भंडार होता है। और जाहिर सी बात है कि अगर आप एक अच्छी पुस्तक आप लेते हैं और उसको पढ़ते हैं, तो आपको पढ़ने से ही बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा, आपको दोस्तों की मतलब उतनी ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। तो एक अच्छा पुस्तक जो होता है वो सही गाइडेंस के लिए हो सकता है। ठीक है, तो ये बात बहुत 101% सही है कि एक अच्छी पुस्तक क्या होती है, हजारों दोस्तों के बराबर होती है। यह कथन किसका है, अब्दुल कलाम जी का है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, 47 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है कि आपको अपने काम से प्यार करना चाहिए, कंपनी से नहीं, यह कथन किसका है, भगत सिंह का, विवेकानंद जी का, महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम जी का। तो याद रखिएगा कि यह कथन जो है किसका है स्टूडेंट, तो अब्दुल कलाम जी का है कि आपको अपने काम से प्यार करना चाहिए, कंपनी से नहीं। ठीक है, तो ये बात भी बहुत मतलब सही है। उन्होंने जो भी स्टेटमेंट दिया हमारे देशवासियों के लिए या कुछ भी कहा उन्होंने, तो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या है, हर एम्प्लॉय जैसे चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो, अगर वो सिर्फ अपने काम से प्यार करे तो हमारा देश भी बहुत जल्द ही क्या होगा, विकसित देशों में की श्रेणी में आने में समय नहीं लगेगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, सभी लोगों की मैं एक मेंटालिटी बताती हूँ कि लोग क्या है, उनको काम से प्यार नहीं होता है, उनको मतलब कंपनी से प्यार होता है। वो सोचते हैं कि नहीं हम मतलब आए हैं तो बस एक मतलब अब आप देख रहे होंगे इस समय क्या हो रहा है प्रेजेंट टाइम में, चाहे वो आप एजुकेशन का ही रख लीजिए। आज क्या है, आप में से बहुत से बच्चे पढ़ना नहीं चाहते और टीचर भी क्या करते हैं, पढ़ाने से बचना चाहते हैं। आप इंटर के बाद ग्रेजुएशन लेवल में जाएंगे तो आप खुद ही भागते रहते हैं कि नहीं पढ़ना ना पड़े, पढ़ना ना पड़े। और टीचर भी क्या सोचते हैं कि हमको भी सेल्फ फाइनेंस में कम जो है सैलरी मिलती है, तो हम भी क्यों इतना एफर्ट लगाकर मतलब किसी बच्चे को हम नॉलेजेबल करें। तो आज क्या, आज दोनों मतलब शिक्षक और छात्र दोनों इसके लिए जिम्मेदार हैं, कोई एक को हम नहीं कर सकते।
सकते। और कभी कभी क्या है, कोई ऑनेस्ट टीचर मिल भी जाता है, वो सोचता है कि नहीं हम अपने मतलब कैसे बच्चों को क्या दे दें, तो बच्चे उनको नहीं पसंद करते हैं। हाँ, तो ये चीज़ें मतलब फैक्ट है। तो मैं तो मतलब यहाँ पर जैसे है कि मुझे क्या है, मुझे अपने काम से बहुत प्यार है, ठीक है। वो पूरे शिद्दत से मैं आप लोगों के जो बच्चे मान लीजिए मेरे से रूबरू मतलब अच्छे से होंगे, पढ़े होंगे, फेस टू फेस भी देखे होंगे, पढ़े होंगे, तो वो खुद जानते होंगे कि मुझे क्या है, मुझे कौन क्या कर रहा है मुझे उससे नहीं मतलब होता है, मुझे सिर्फ पढ़ाने से मतलब होता है। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं कितना अच्छा से अच्छे आप लोगों को कंटेंट दे पाऊँ, ठीक है। चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर कॉलेज में हो, दोनों जगह मैं मतलब प्रॉपर वे से काम करना पसंद करती हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन क्या है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम लोगों को आज़ादी दूंगा। यह कथन किसका है? तो इसमें आप लोग सभी लोग जानते हो कि बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस जी का ये नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कौन से तत्व मानव मूल्य माने जाते हैं? पहला ऑप्शन क्या है, समय शांति, दूसरा ऑप्शन है धर्म, तीसरा ऑप्शन है प्रेम तथा हिंसा और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि कौन सा तत्व मानव मूल्य माने जाते हैं? तो सत्य और शांति भी है, धर्म भी है, ठीक है, प्रेम और अहिंसा भी है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी वाला आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप लोग ऊ बना लीजिएगा, ठीक है, उपरोक्त सभी होगा, ठीक है, ऊ बना लीजिएगा। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए आप लोगों का क्या है, नकारात्मक मूल्य है। नकारात्मक मूल्य क्या होता है? पहला ऑप्शन क्या है, हिंसा, दूसरा ऑप्शन है धैर्य, तीसरा ऑप्शन सच्चाई, चौथा ऑप्शन है ईमानदारी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका नकारात्मक मूल्य के अंतर्गत कौन सा आएगा स्टूडेंट? इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, आपका हिंसा हो जाएगा, ठीक है। हिंसा जो है वो क्या है, एक नकारात्मक मूल्य है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर देखिए क्या है कि प्रबंध एक प्रक्रिया। देखिए अभी ऊपर ये प्रश्न गया था 2023 में पूछा था, फिर ये प्रश्न 2024 में भी पूछा और संभावना क्या है 2025 में भी इस प्रश्न की जो है संभावना बनती है। तो प्रबंध एक कैसी प्रक्रिया है? तो याद रखिएगा कि प्रबंध एक मानसिक प्रक्रिया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि चाणक्य का अन्य नाम था, ठीक है, अन्य नाम यानी दूसरा नाम क्या था? क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है, राज सेरवर, दूसरा ऑप्शन है विष्णुदत्त, तीसरा ऑप्शन है विशाखादत्त और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं था। हम क्या बताएंगे, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो विष्णुदत्त था, ठीक है। क्या नाम था स्टूडेंट? विष्णुदत्त था। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, संत कबीर के गुरु थे, कौन गुरु थे? तो पहला ऑप्शन क्या है, रामानुज, दूसरा ऑप्शन है रामानंद, तीसरा ऑप्शन है रामदेव, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं था। हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो है संत कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद जी थे। कौन थे स्टूडेंट? रामानंद जी थे। आप याद रखिएगा कि रामायण जो पहले आता था तो क्या रामायण हुआ और ये श्री कृष्णा हुआ, सॉरी श्री कृष्णा, जैसे हम लोग के बचपन में श्री कृष्णा हम लोग सीरियल बहुत देखते थे, तो उसमें जो मतलब उसके डायरेक्टर कौन थे? तो रामानंद सागर थे। तो याद रखिएगा कि रामानंद सागर से आप लोग याद रखिएगा कि कबीर दास के गुरु का नाम क्या था? रामानंद था, ठीक है स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट देखिए, आप लोग अभी तक 50 क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिया और प्लीज़ तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए स्टूडेंट, ठीक है। बहुत से बच्चों को चैनल के बारे में नहीं पता है, तो आप ये वीडियो क्या उनको आप लोग शेयर कर दीजिए। इस चैनल पर जो है बीए, ठीक है स्टूडेंट, क्लास की भी बात हम कर ले, बीए और एमए, ठीक है, बीए और एमए की जो है गृह विज्ञान की प्रॉपर क्लास चलती है स्टूडेंट। गृह विज्ञान जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी हमने पूरी प्रॉपर मतलब बीए से लेकर एमए तक के हर क्लास का मैंने वीडियो इस पर डाला हुआ है। और साथ ही साथ अगर आप लोगों का माइनर सब्जेक्ट है तो माइनर में हम आप लोगों का हिंदी और सोशियो आप लोगों को हमने बीए और एमए वालों के लिए डाला है। एमए में माइनर जो है हिंदी है, समाजशास्त्र है और आपका क्या था, एक जो था वाराणसी का इतिहास, ऐसे करके पेपर था। तो ये माइनर एमए में भी हमने डाला है। और बीए की तो मान लीजिए प्रॉपर मान लीजिए होम साइंस की क्लास और प्लस को करिकुलर इस चैनल पर हम आप लोगों को दिए हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर कीजिए। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। पहला ऑप्शन क्या है आपका हृदय, दूसरा ऑप्शन है यकृत, तीसरा ऑप्शन है मस्तिष्क, चौथा ऑप्शन है गुर्दा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या
पूछा है स्टूडेंट, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा है स्टूडेंट। ठीक है, तो अंग शब्द आ गया, न कि ये। तो अब यहाँ पे देखिए पांचवा ऑप्शन होना चाहिए था, या पांचों, ये चारों ऑप्शन आपके गलत हैं स्टूडेंट। सबसे बड़ा अंग जो है आपका कौन हो जाएगा, त्वचा हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि त्वचा जो है वो माने हमारे बॉडी का ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जिसपे क्या हो, स्किन न हो, त्वचा न हो। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका त्वचा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर इन चारों में से आपने कोई भी ऑप्शन अगर लगाएंगे तो वो सही माना जाएगा, क्योंकि आपका क्या है, त्वचा ऑप्शन दिया नहीं। तो इसलिए याद रखिएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, आपका त्वचा हो जाएगा, कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है, त्वचा है। अगर यहीं पर मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग की जगह पर क्या पूछता है स्टूडेंट, देखिए अंग की जगह पर वो क्या पूछता है। अगर ये अंग है तो अंग का आंसर क्या बताएंगे आप, त्वचा बता देंगे। ठीक है, अगर यहीं पर अगर वो पूछता कि ग्रंथि, ठीक है, क्या पूछता, ग्रंथि, ग्रंथि पूछता है, यानी ग्लैंड के बारे में क्या पूछता है, तो हम क्या बताते, तब हमारा ग्रंथि में क्या हो जाता है, आपका यकृत हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अंग पूछा है, न कि ग्लैंड या ग्रंथि पूछा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, चेचक के टीके की खोज की थी, किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने 1796 में की थी, लुइस पास्चर ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, या इनमें से कोई ने। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा एडवर्ड जेनर ने जो क्या किया था, चेचक के टीके की खोज की थी, कब की थी, तो 1796 ईस्वी में की थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सोशल मीडिया से होने वाले नुकसान है। पहला ऑप्शन क्या है आपका, साइबर बुलिंग है, दूसरा ऑप्शन है हैकिंग, तीसरा ऑप्शन है बुरी आदतें, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए इस प्रश्न को आप लोग देख लीजिएगा। सोशल मीडिया से कौन कौन से नुकसान होते हैं, साइबर बुलिंग यानी जो साइबर क्राइम चल रहा है वो भी आप देखते हैं, हैकिंग की भी हो जाती है। बुरी आदतें का मतलब क्या हुआ, हमेशा दिन भर गेम पर लगे रहना, यूट्यूब देखना, अननेसेसरी जो है वीडियोज़ देखना, इंस्टाग्राम पर मतलब कंटिन्यू, तो ये सब क्या, सब एक बुरी आदत है। बहुत से बच्चे जो आप लोग देखते होंगे, आप ही में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो क्या है, फ्री फायर गेम, पबजी गेम, खैर अब तो पबजी पर जो है बैन लग गया है, लेकिन उसके जब फ्री फायर, बहुत सारे गेम हैं जो क्या है वो कंटिन्यू खेलते होंगे, 3-3 4-4 घंटा उनका क्या है इसी गेम में। तो ये सब क्या, सब बुरी आदतें हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, मार्केटिंग का अर्थ है, मार्केटिंग का क्या अर्थ होता है। पहला ऑप्शन क्या है, खरीदना तथा बेचना, दूसरा ऑप्शन है खरीदना, तीसरा ऑप्शन है बेचना, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि मार्केटिंग का क्या अर्थ होता है, तो खरीदना तथा बेचना होता है। ठीक है, सभी लोग इस बात को जानते होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, ऑनलाइन शिक्षण का साधन है। ऑनलाइन शिक्षण का साधन क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, गूगल क्लासरूम, दूसरा ऑप्शन है आपका वेबसाइट, तीसरा ऑप्शन इंटरनेट, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो ऑनलाइन शिक्षण का साधन क्या है, तो गूगल क्लासरूम है, वेबसाइट है, इंटरनेट है, इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो जैसे अभी मैं क्या करूँ, मैं आप लोगों को ऑनलाइन शिक्षण ही ना दे रही हूँ, यूट्यूब पर पढ़ा रही हूँ, तो ये सब क्या है, सब है। और यूट्यूब पर पढ़ने का एक फ़ायदा ये भी होता है स्टूडेंट, आप लोगों का, मैं मानती हूँ कि जो है ऑफलाइन क्लास से ज़्यादा अच्छा ऑनलाइन क्लास होता है। ऑफलाइन की क्लास में क्या है, आप लोग का रिवीजन का चांस नहीं मिलता, लेकिन ऑनलाइन के क्लास में यानी यूट्यूब से पढ़ने से ये फ़ायदा है कि आपको एक वीडियो आप चाहेंगे तो 10 बार 15 बार देख सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन में ये सारी फैसिलिटी नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए मूल्य का अर्थ है क्या, जो सही हो, जो अच्छा लगे, जो हम धारण करेंगे, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आप याद रखिएगा कि मूल्य का अर्थ जो होता है, जो हम धारण करते हैं। ठीक है, जो हम क्या करते हैं, धारण करते हैं, वही क्या है, मूल्य का अर्थ माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मूल्य को हम सीखते हैं, मूल्य को हम सीखते हैं, कैसे सीखते हैं मूल्य को। ठीक है, क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या है, मित्रों से, दूसरा है सहसंबंधियों से, तीसरा ऑप्शन है परिवार से, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका उपरोक्त सभी वाला आंसर जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, आध्यात्मिक मूल्य। आध्यात्मिक मूल्य क्या होता है, तो श्रद्धा भी होती है, शांति भी होती है, दया भी होती है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आध्यात्मिक मूल्य क्या है, आध्यात्मिक मूल्य आपका उपरोक्त सभी होती है,
इसमें दया भी आती है, शांति भी आती है और आपका क्या श्रद्धा भी होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मूल्यों का आधार है। तो देखिए मूल्यों का आधार अभी बीता है क्वेश्चन, यहाँ पर क्या है आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। मूल्य में क्या क्या सामाजिक, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक तीनों आधार पाए जो है होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, देखिए 2023 में भी पूछा था, 2024 में भी पूछा है, इसीलिए क्वेश्चन जो है आपका रिपीटेड हो गया। ठीक है, ऑनलाइन खरीदारी के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक होता है स्टूडेंट, तो ऑनलाइन खरीदारी के लिए क्या इंटरनेट भी चाहिए, मोबाइल भी होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी कहलाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि AQI का अर्थ क्या होता है। तो अभी आप लोगों को हमने बताया एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस सन में मना। ठीक है, यानी पहली बार जो है विश्व पर्यावरण दिवस हम कब मनाए थे, तो याद रखिएगा कि 5 जून 1973 ईस्वी को पहला विश्व जो है पर्यावरण दिवस मनाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, कैसा होना चाहिए शिक्षा का उद्देश्य, तो पहला ऑप्शन क्या है जीवन निर्माण, दूसरा ऑप्शन है चरित्र निर्माण, तीसरा ऑप्शन है मानव निर्माण, चौथा ऑप्शन है उक्त सभी। यहाँ पे क्या बता देंगे स्टूडेंट, आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, तो आपका जो है दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा चरित्र निर्माण। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसने लिखी, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक जो है किसने लिखी, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। विवेकानंद ने, APJ अब्दुल कलाम ने, नेहरू जी ने, महात्मा गांधी ने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि APJ अब्दुल कलाम जी ने क्या है विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक जो है लिखी थी, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, भगवत गीता लिखी गई किसने, तुलसी जी ने लिखी, वाल्मीकि ने, व्यास जी ने, सूरदास ने। तो आप क्या बताएंगे स्टूडेंट, जो भगवत गीता है वो किसके द्वारा लिखा गया था, तो व्यास जी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका जो है 68 क्या कह रहा है कि गीता में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है, 11 है, 18 है, 13 है, 20 है। तो आप क्या बताएंगे स्टूडेंट, गीता में कुल अध्यायों की संख्या आपकी 18 है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि गीता में कुल श्लोक की संख्या कितनी है, तो याद रखिए गीता में कुल श्लोक की संख्या 700 है। ठीक है, अध्याय जो है 18 है और श्लोक कितने हैं 700 है स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आप देखिए 70 में क्या कह रहा है, अयोध्या में राम मंदिर। ठीक है, अयोध्या में क्या है राम मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया, कब किया गया था स्टूडेंट, किस वर्ष किया गया था, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है 12 जनवरी जो है 2023, 22 जनवरी 2024, 20 जनवरी 2024, 15 जनवरी 2022। तो आप क्या बताएंगे स्टूडेंट कि अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन कब किया गया था, तो 22 जनवरी 2024 को जो है किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मधुमेह एक बीमारी है, मधुमेह एक बीमारी क्या है, संक्रामक बीमारी होती है या जीवन शैली से संबंधित बीमारी है या छुआछूत से या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट कि मधुमेह जो है वो आपका क्या है जीवन संबंधित बीमारी, जीवन शैली से संबंधित बीमारी है। यानी जो आज हमारा प्रेजेंट टाइम में आधुनिक जीवन शैली जो हो गया ना, खाने पीने का जो रूटीन है, हमारे खाने में क्या मोटा अनाज की जगह पर क्या है बर्गर, पिज्ज़ा, सैंडविच ये सब आ गया था, सब क्या सब हमारे जीवन लाइफ स्टाइल में। तो इसकी वजह से ही क्या हो रहा है डायबिटीज़ की जो है बीमारी जो है अधिक तेजी से होती जा रही है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रदूषित जल पीने से कौन सी बीमारी होती है, हैजा है, रक्तचाप है, मधुमेह, कैंसर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्रदूषित जल पीने से क्या होता है हैजा बीमारी हो जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, भ्रष्टाचार के कारण है, कौन कौन सा जो है भ्रष्टाचार के कारण होते हैं। पहला क्या है आपका आर्थिक असुरक्षा, आयकर की उच्च दर, लोकतंत्र की प्रणाली, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भ्रष्टाचार का कारण क्या है ये सभी है। अगले
प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? ठीक है, पहला ऑप्शन क्या दिया स्टूडेंट, 1 जनवरी 2015, 1 जुलाई 2015, 25 जनवरी 2016, 26 जनवरी 2015। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीति आयोग की स्थापना जो है कब की गई स्टूडेंट? तो हम क्या बताएंगे, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 जनवरी 2015 में। ठीक है स्टूडेंट, तो प्लीज़ स्टूडेंट आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्टूडेंट आप लोग लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो तो आप लोग देख लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं स्टूडेंट। लाइक करने से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है स्टूडेंट, और मैं भी आप लोगों के लिए दिन के दिन और रात के रात नहीं समझती हूँ। मैं सोचती हूँ कहाँ से आप लोगों को कितने अच्छे से अच्छे कंटेंट आप लोगों को हम दे दें। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? जो नीति आयोग जो 1 जनवरी 2015 को जो बनाया गया तो उसके अध्यक्ष कौन है? पहला ऑप्शन क्या है, प्रधानमंत्री होता है, राज्यपाल होता है, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री? तो हम क्या बताएंगे, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं स्टूडेंट? तो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था स्टूडेंट? चेन्नई में कि मुंबई में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में? तो क्या बताएंगे स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर? तो चेन्नई में एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि दिसंबर 2023 में चेन्नई में कौन सा तूफान आया था? पहला ऑप्शन क्या है, मिचोंग, दूसरा ऑप्शन है बिपरजॉय, तीसरा ऑप्शन हेरिकेन, चौथा ऑप्शन है मोचा। तो हम क्या बताएंगे, मिचोंग है। ठीक है स्टूडेंट, मिचोंग है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म जो है कहाँ, आज क्या है, आज देखिए एक ये जो थे एपीजे अब्दुल कलाम जो कि मुसलमान थे, आज क्या है, आज हिंदू मुसलमान में जो है पूरी राजनीति चली जा रही है, और आप देख रहे हैं कि देश कहाँ से कहाँ बने जा रहा है स्टूडेंट। लेकिन सोचिए ये भी तो एक मुस्लिम वर्ग से समुदाय से थे, लेकिन इन्होंने हमारे देश के लिए क्या क्या नहीं किया। लेकिन आज जो हमारे नेता है, मैं किसी मैंने पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सभी की बात कर रही हूँ कि आज क्या है, आज जाति धर्म पर मतलब लोगों को गुमराह कर कर देश कैसे विकास करेगा इस पर काम नहीं हो रहा है। सिर्फ क्या है, जातिवाद धर्म पर जो है काम हो रहा है, हाँ, जिससे क्या हो रहा है, हमारे देश के युवाओं का सबसे ज़्यादा हानि हो रहा है स्टूडेंट। जो बुजुर्ग हैं तो उनका क्या बिगड़ेगा, जो नेता है उनका क्या बिगड़ेगा? तो खुद ही करोड़पति हैं, लखपति हैं, उनको क्या, वो तो अपने कितने पीढ़ी के लिए सब कुछ करते जा रहे हैं। लेकिन आम जनता जो है, आम युवा जो है क्या है, इस नेता के जो पॉलिटिक्स जो मतलब इतना घटिया पॉलिटिक्स, धर्म जाति ये सब मजहब पर जो है प्रोग्रेस बिल्कुल काम नहीं करना है, सिर्फ इन्हीं पर क्या है जनता को उलझाए वो रख रही है। ठीक है, आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, दिसंबर 2023 में चेन्नई में कौन सा तूफान आया था? तो अभी हमने आपको बताया मिचोंग आया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि वन विनाश से होता है, क्या होता है? पहला ऑप्शन क्या है, पर्यावरण असंतुलन, दूसरा ऑप्शन है भूक्षरण है, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है हिम स्खलन, और चौथा ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, पर्यावरण का तत्व है, क्या तत्व है? जल है, मृदा है, वायु है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोगों का जो है यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 79 का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, विश्व में मरुस्थलों में सर्वाधिक विशाल मरुस्थल किसका है? ठीक है, विश्व विश्व के मरुस्थलों में सर्वाधिक विशाल मरुस्थल है, कहाँ पे है? अटाकाम है, या सहारा है, या थार है? तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, सहारा है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मरुस्थलीकरण में पर्यावरण होता है, क्या होता है? पहला ऑप्शन है असंतुलित, दूसरा ऑप्शन संतुलित, उतार चढ़ाव, इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे, मरुस्थलीकरण में जो पर्यावरण होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, असंतुलित होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, पर्यावरण संरक्षण का अभिप्राय है, क्या होता है? पर्यावरण संरक्षण का अभिप्राय क्या होता है? पहला ऑप्शन क्या, प्राकृतिक आपदाओं का संरक्षण, दूसरा ऑप्शन है सांस्कृतिक आपदाओं का संरक्षण, तीसरा ऑप्शन आर्थिक
संसाधनों का संरक्षण, और चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो उपयुक्त सभी वाला हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अमानवीय मूल्य के अंतर्गत आते हैं क्या, सत्य है, ईमानदारी है, हिंसा है और अहिंसा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अमानवीय। अमानवीय मूल्य के अंतर्गत क्या आएगा स्टूडेंट, आपका जो है हिंसा हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सत्य, ईमानदारी और ये अहिंसा, ये सब क्या है, ये सब आपके मानवीय मूल्य हैं। ठीक है, ये क्या है, ये तीनों आपके क्या है, मानवीय मूल्य है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला अब नहीं, ओके। तो क्या टोटल देखिए मैंने 83 आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करा दिया स्टूडेंट। ठीक है, अगर मान लीजिए 17 क्वेश्चन हमने लीव किया स्टूडेंट, तो वो 17 क्वेश्चन क्या है, कहीं ना कहीं आया है, 2023 में आया है, इसलिए उस 17 क्वेश्चन को मैंने लीव किया है। ये टोटल आप लोगों का 83 क्वेश्चन का जो है मॉडल पेपर है। आप लोगों को बस यही पढ़ लेना है, और डीपली जानकारी के लिए आप लोग यूट्यूब पर जाकर थर्ड सेमेस्टर का जो है डीपली क्लास भी हमने लग रहा है यूनिट 1 और यूनिट 2 कंप्लीट किया है, और प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर भी हमने दिया है स्टूडेंट। तो आप लोग वहाँ से भी जाकर तैयारी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं अब हम अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को जो है लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए स्टूडेंट। ठीक है, ओके, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और इन्जॉय के साथ आप लोग स्टडी को आगे कंटिन्यू करते रहिए।